देखिए किस तरह कचरे से बनाया गया है ये आर्ट का नमूना। चलें देखते हैं। आज हम बना रहे हैं जी ये की होल्डर, और ये सारा की होल्डर ट्रैश से बना है, ऐसी चीज़ों से जो हम कूड़े में फेंकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ बनाइए इसको और देखिए कि किस तरह हम फेंकी जाने वाली चीज़ों से इस तरह की खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। चलिए आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड के यहाँ पे 3 पीसेस लिए हैं और आप देख सकते हैं कि डालडा के डब्बे से हासिल किया गया कार्डबोर्ड है और इसकी मेजरमेंट्स हैं 22.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर्स। अब आप इनको हॉट ग्लू गन से तीनों पीसेस को आपस में स्टिक कर लेंगे। जब ये स्टिक हो जाएगा तो 180 ग्रिड का सैंड पेपर लेंगे या रेगमाल लेंगे और उससे इसकी चारों साइड्स को हम रगड़ लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाएं, स्मूथ भी हो जाएं। यहाँ पीछे मैंने आपसे एक पिक्चर शेयर की है जिससे मेरे हाथ में ग्लास कटर है और मैं उससे ग्लास में 2 होल्स बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास ग्लास की ड्रिलिंग मशीन नहीं थी और मुझे होल्स भी बनाने ज़रूरी थे, तो फिर मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मुझे 5 घंटे लगे थे ये होल्स बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पिक्चर शेयर करूँगी ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि मैंने कैसे किया है। आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्लास की शॉप पे जाएं और वहाँ पे जाके उनसे 2 होल्स निकलवा लें, वो निकाल देंगे। अच्छा जी, ये टूटा हुआ ग्लास है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने टूटे हुए ग्लासेस के साथ काम किया था, लेकिन ये एक यूनिक आइडिया था तो सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो ग्लास में होल्स निकाले थे, पहले ग्लास को कार्डबोर्ड पे रख के उनका निशान लगाया है और फिर पूरे ग्लास का निशान लगाया है। यहाँ मैंने देसी काम किया था, एक सुआ लिया था और उससे जहाँ निशान लगाया था 2 सुराख निकाल लिए हैं कार्डबोर्ड के अंदर भी। ये मैंने कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस काटे हैं ईंटों की शक्ल में, क्योंकि हम इसको यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे इस्तेमाल करेंगे ईंटों वाली दीवार बनाने के लिए। लेकिन हम जितने भी ईंटें लगाएंगे ना, हम ये ख्याल रखेंगे कि वो हिस्सा जहाँ पे हमने ग्लास रख के ग्लास का ट्रेस दिया था उस हिस्से पे हम किसी किस्म की कोई ईंट नहीं लगाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही मुसलसल पीछे। एक्चुअली मेरे रूम के साथ यहाँ सामने प्लेग्राउंड है रोड पर, तो यहाँ बच्चे इस टाइम पे खेल रहे हैं, इसलिए ये आवाज़ें इनएविटेबल है, मैं इनको रोक नहीं सकूँगी। मुझे तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको भी मेरे साथ मज़ा आ रहा है और आपने वाकई कुछ लर्न भी किया है, कुछ सीख भी रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। हमारी तकरीबन तमाम ब्रिक्स लग गई हैं। ब्रिक्स तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ डस्ट बहुत आती है, इसलिए हम इसको इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। इस तरह छोड़ेंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सो अपने इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए ना, मैंने यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पानी और वाइट ग्लू लेकर उनको 1:1 की इक्वल रेशो में मिक्स किया था। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा है क्योंकि मैं ज़रा थिन लेयर चाहती थी, इसलिए यहाँ कंसिस्टेंसी थिन है। ये चीज़ कॉरुगेटेड कार्डबोर्ड को वाटरप्रूफ कर देती है। अगर आपको कभी इसे डस्ट की वजह से वॉश करना पड़ता है तो ये आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। वैसे तो गत्ता आपका धुल के ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने धूप में ड्राई कर लिया था, ये जस्ट लाइक वाइट सीमेंट हो जाता है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह रेगमाल से ना रगड़ाई की थी इसकी, तब ये इतना स्मूथ हुआ है। अब हम इसको यहाँ पेंट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने स्कारलेट लिया है कलर यहाँ पे, और साथ में लेमन कलर है और थोड़ा सा ब्लैक। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने ये ब्रिक जैसा शेड बनाया है, जैसा ईंटों का अपना शेड होता है। सॉरी फ्रेंड्स, आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी और उसकी वजह ये कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी केयर टेकर थोड़ी देर के लिए लीव पे गई थी, तो मुझे उनको भी लुक आफ्टर करना था, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। ब्रिक को पेंट करने के बाद कहीं कहीं आप ब्रिक्स पे थोड़ी थोड़ी ऑफ वाइट सी लाइंस देख रहे होंगे। ये एक्चुअली लाइंस शो करती हैं कि इस साइड से रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी। और जो अब हम कर रहे हैं, ये ब्लैक पेंट से हम क्रैक्स पेंट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि ईंटों के दरमियान में क्रैक्स भी होते हैं, तो इस वॉल को एक नेचुरल सी लुक देने के लिए ना ये क्रैक्स मैंने पेंट किए हैं। अच्छा जी, ये ग्लास टूटा हुआ था और जब मैं इसके अंदर होल्स कर रही थी ना, तो उस वक्त मेरा अपना हाथ कटा था। इसलिए आपका हाथ ना कटे,
मैं यहाँ पे क्ले यूज़ कर रही हूँ और सॉरी इस क्ले का रंग गुलाबी है। मेरे पास एक्चुअली पिंक टिश्यू पेपर्स थे, इसमें टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल होते हैं इसलिए क्ले पिंक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी पिंक टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल करें। क्ले की थिन लेयर लेके उसको अच्छी तरह बेल लें या उसे लंबा सा कर लें और उसके बाद उसको इस तरह लगाते जाएं और फिर उसको स्मूथ करते जाएं और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। इसका प्रॉपरली ड्राई होना ज़रूरी है। क्ले ना हमारी पूरी तरह सूख चुकी है और जाहिर है कि ड्राई तो होगी, लेकिन बहुत बुरी लग रही है, पिंक रंग में नेचुरल भी नहीं लग रही, इसलिए हम इसको पेंट करेंगे। और यहाँ पर मैंने ये लाइट सा ग्रीन शेड बनाने के लिए लेमन येलो और ब्लू शेड लिया था। एक्रिलिक पेंट्स में यूज़ कर रही हूँ और उसको जब मिक्स किया था तो ये शेड बना था। इस शेड को बनाने की वजह ये थी कि अगर आप इस ग्लास को देखें तो इस पर नेचुरल जो ग्रास सी बनी हुई है उसका भी यही कलर है। यहाँ आपको हमारी वॉल में बड़ी शाइन नज़र आ रही है, इसकी वजह कि मैंने इसको वार्निश का एक कोट दिया है ताकि एक तो ये पेंट परमानेंट होता है और दूसरी बात ये कि अगेन वही बात है कि ये वॉशेबल हो जाती है। और ये जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये वो प्लास्टिक की डोरी कह लें, तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये अंदाजे से ही काटी है, मैंने कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं। ये आपने ग्लास की मोरियों में से पहले इसको गुजार लेना है। गुजारा इसको ज़रा यहाँ मेहनत से ही गया था क्योंकि ग्लास में थोड़ा सा एहतियात से तो काम करना पड़ता है, जाहिर है। वहाँ हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई जिससे कि उसकी धार ग्लास की ब्लंट होती हो। अब जी जो हमने कार्डबोर्ड में 2 सुराख किए थे, इस प्लास्टिक की डोरी को ग्लास समेत हम उन 2 सुराखों में से गुजारेंगे। ग्लास तो जाहिर है बाहर ही रहेगा लेकिन डोरी गुजारेंगे और फिर इसको पीछे ले जाकर अच्छे तरीके से हमने इसको टाई कर देना है, गिरा बांध देनी। गिरा मजबूती से बांधिएगा, अगर आपकी गिरा लूज़ रह गई तो ग्लास गिरेगा और टूट जाएगा, प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। हमारा ग्लास टाई हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह टाई हो गया है। आपने भी ऐसे ही करना है क्योंकि इसने दीवार पर हैंग होना है, तो लूज़ एंड्स हम नहीं रख सकते। ये अब मैंने स्टायरोफोम स्टिक किया है यहाँ पे हॉट ग्लू से और इस स्टायरोफोम को ना मैंने डार्क ग्रीन पेंट कर लिया था ताकि जब ये ग्लास में से नज़र आए तो बुरा मत लगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा सिंथेटिक कॉटन या पॉलिएस्टर लिया है और ये साथ में मैंने ग्रीन रिबन लिया है, इसके एंड्स को मैंने जला दिया है और अब पॉलिएस्टर को इसके सेंटर में रख के एक दोनों साइड से हम इसको हॉट ग्लू से स्टिक कर देंगे। रिबन के ना एक ही साइज़ के हमने 2 पीसेस लिए थे, एक पीस को तो हमने स्टिक कर दिया, दूसरे पीस को भी हम इसी तरह स्टिक करेंगे लेकिन उसके ऊपर नहीं, उसके दूसरी तरफ करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो गौर से देखें कि आपको अपने हाथ में क्या चीज़ महसूस हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक छोटा सा कुशन है, तो ये जी छोटा सा कुशन ही है जो हमने बनाया है। और ये हमने बनाया क्यों है ये आपको भी थोड़ी देर में पता चलता है। अब कुशन की एक साइड पे ग्लू का डॉट लगाएं, ज़रा अच्छा सा ग्लू का डॉट लगाइएगा और उसके बाद हम इस कुशन को ये जो ग्लास का नोकीला हिस्सा है नीचे वाला, इसमें अच्छी तरह स्टिक कर देंगे। अगर आप इस टूटे हुए ग्लास को देखें ना तो इसके ऊपर डेजीज प्रिंटेड हैं, डेजी के फूल प्रिंट हुए हुए हैं। और या फिर मैंने सोचा कि अगर इसके ऊपर डेजीज हैं तो क्यों ना इसके अंदर भी डेजीज लगाए जाए, तो ये मैंने डेजी के फूल बनाए हैं और यहाँ पे हम डेजी का फूल ही स्टिक कर रहे हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये फूल बनाएंगे और इसके लीफ भी बनाएंगे ताकि आपको ये ना रहे कि ये फूल वैसे बनाए गए थे, सामने नहीं बने थे, तो इनको यूज़ कैसे किया जाएगा और बनाया कैसे जाएगा, तो हम बनाएंगे, उसके बारे में आप वरी मत करें। सॉरी जी, यहाँ थोड़ा सा फोकस आउट हो गया और मुझे उस वक्त पता नहीं चला जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन डोंट वरी, आगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये डेजीज़ जो हमने स्टायरोफोम में चिपकाया था ना उसमें लगा रहे हैं जी। ये वो छोटी सी डॉल है और ये कुशन जो था ना ये इन मोहतरमा के लिए लगाया गया था। ये मोहतरमा उस पर तशरीफ़ फरमाऊँगी, तो इसका ये ड्रेस मैंने ख़ुद सिया था। तो चलिए अब इसको भी उस कुशन पे बिठाते हैं। कुशन पे हॉट ग्लू का एक डॉट लगाएं और मोहतरमा को उसके ऊपर बिठा दें। ये वहाँ पे पक्की पक्की बैठ जाएंगी, भाग नहीं सकेंगी।
अब हम डेज़ी के कुछ और फूल लगाएंगे और तरीका वो ये कि स्टेम के आखिर में उसके ऊपर हॉट ग्लू लगाएं और फिर इसको ग्लास के अंदर हाथ से स्टायरोफोम के ऊपर चिपका दें। ऐसे हम कई फूल लगाएंगे। इसी तरह हमने साथ में लीफ लगाने हैं। यहाँ पर मैं वाइट डेज़ीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ और आमतौर से यही सोचा जाता है कि डेज़ी सिर्फ सफ़ेद कलर के होते हैं। नहीं, डेज़ीज़ के बहुत सारे कलर्स होते हैं। किसी ज़माने में मैं भी यही सोचती थी कि सिर्फ वाइट होते हैं, लेकिन जब मैंने इसके कलर्स देखे ना तो मैं हैरान रह गई। यहाँ पर वाइट डेज़ीज़ यूज़ करने की वजह ग्लास के ऊपर प्रिंटेड वाइट डेज़ीज़ थे, लेकिन आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में शायद मैं कलर्ड डेज़ीज़ भी लेकर आऊँ और मज़ा आएगा उनको बनाने में। आपको हैरानी होगी वो कलर्स देख के जो उनके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि ये इस ब्रोकन ग्लास को या टूटे हुए ग्लास को एक की होल्डर में चेंज करने का आइडिया आपको कैसा लगा, क्योंकि अगर आपको ये अच्छा लगा तो हम ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकते हैं और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये डेकोरेट तो हो गया है, लेकिन की होल्डर नहीं बनाई। की होल्डर बनाने के लिए मैं ये हुक्स इस्तेमाल करी। ये स्टिक होने वाले हुक्स हैं, इजीली बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। मैंने भी वहीं से बाय किए थे और ये बड़े मज़बूत होते हैं। आप इन्हें स्टिक करते हैं तो ये गिरते नहीं हैं। मैं यहाँ पे 3 हुक्स का इस्तेमाल करूँगी। बस ये ख्याल रखिएगा कि जब आप इन्हें स्टिक कर रही हो, चिपका रही हो, तो अच्छी तरह हाथ से ना प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये एक दफ़ा अच्छी तरह ग्रिप ले लें उसके ऊपर। हमारा की होल्डर तो रेडी है। अब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कीज़ हैंग कर रही हूँ। ये तो आपको दिखाने के लिए है, लेकिन मैं एंड में आपको दिखाऊंगी कि ये वॉल पे लगा हुआ कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखें और कितनी आराम से कीज़ उसके साथ लटक रही हैं। आप और भी लटका सकती हैं। ऊप्स, ये मेरा कमरा होता जब मैं काम कर रही थी। बहुत बिखरा हुआ है ना, लेकिन ये इस काम का केओस है।